पहले जब उत्तराखंड में गायें पकड़ी जाती थी सरकार के द्वारा, तो सरकार पकड़ तो लेती थी लेकिन गायों को रखने का कोई स्थान ही नहीं था। तो गायें फिर कहीं ना कहीं से कसाईयों के पास चली जाती थी। एक दिन मेरे आश्रम के सारे संतों ने प्रतिज्ञा लेना चाहा कि भाई जिस गाय माता का दूध पी करके हम सब साधना करते हैं, हम सब तपस्या करते हैं, वो गाय कसाई खाने जाकर के, कत्ल खाने जाकर के कसाईयों के द्वारा काटी जा रही है। तो यदि हम गाय माता की रक्षा नहीं कर सकते तो गाय का दूध पीने का भी हमें अधिकार नहीं है। सारे साधु संत ऐसी प्रतिज्ञा करने ही जा रहे थे, तब तक एक संत आए और उन्होंने कहा महाराज आप लोग प्रतिज्ञा न करें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पूरे उत्तराखंड से एक भी गाय कत्ल खाने नहीं जाएगी। और तब आश्रम के सारे संतों ने मिलकर के, सारे भक्तों ने मिलकर के एक देशी गौशाला का निर्माण किया। उसमें कोई जर्सी गाय नहीं, मैंने कथा में बताया था देसी जर्सी गाय में क्या अंतर है। जर्सी गाय नहीं, सारी देसी गाय हैं, और वो भी ऐसी गाय हैं जो कसाईयों के द्वारा पकड़ करके आई हैं। और मेरे गुरुदेव ने कहा है इसमें चाहे कितनी भी गाय हो जाए, उस दूध का कभी व्यापार नहीं किया जाएगा। दूध संतों की सेवा में जाएगा, अनाथालय में जाएगा, वृद्धाश्रम में जाएगा, कभी उसका कोई व्यापार नहीं होगा। आज हजारों गायों की सेवा वहां बड़े सुंदर तरीके से हो रही है। कभी आप हरिद्वार आकर के सेवा देखना चाहें तो आ सकते हैं, स्वागत है। तो संतों के द्वारा बड़े ही सुचारू रूप से भगवती गाय माता की सेवा शुरुआत चल रही है। हम सब भी अपना छोटा मोटा प्रयास करके आप सब तक गाय की महिमा पहुंचाते हैं। नियम है, हमारे पास दुख तभी आता है जब हमने कोई ना कोई पाप किया होता है। आज हम सभी दुखी हैं। किसी के पास गरीबी है, किसी के पास बेटा नहीं है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। जब आप भगवान के पास जाकर कहते हैं प्रभु ये नहीं है वो नहीं, तो भगवान कहते हैं हम क्या करें। आपने भगवान को क्या दिया है? भगवान ने आपको आंखें दी, कान दिए, पागल नहीं बनाया, बुद्धि दी। हमने भगवान को क्या दिया? हम केवल भगवान के पास जाकर के दिन रात मांगते हैं, भगवान को कुछ नहीं देते। याद रखिएगा, मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा जो गौ की सेवा में दान करता है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती है। छोटे छोटे पाप हैं जिसके कारण हमारे घर में दुख है, हमारे घर में गरीबी है, हमारे घर में कष्ट है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि किसी गृहस्थ के दरवाजे से कोई भिखारी खाली हाथ चला जाता है तो उसका सारा पुण्य लेकर के चला जाता है। दरवाजे भिखारी आए तो ये मत कहो अरे ये तो हट्टा कट्टा, इसको नहीं देना है। आप भी तो हट्टे कट्टे हैं, भगवान के पास जाकर के क्यों मांगते हैं? ऐसे ही नियम बनाइए, जब भी दरवाजे पर कोई भिखारी है तो जितनी सामर्थ्य हो उतना उसे देना चाहिए। माता पिता को रोज प्रणाम करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार जब हम गृहस्थ आश्रम में रह करके इन व्रतों का पालन करेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे, तो जीवन में हमारे ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता।